हेलो स्टूडेंट, इफ्तिखार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय, क्लास 10 चैप्टर 8। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति क्या है, इसका अर्थ क्या होता है और एक्सरसाइज 8.1 को हल करने में हमें जिन जिन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी उन सभी को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आए देर न करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसका संबंध समकोण त्रिभुज से होता है। त्रिकोणमिति अंग्रेजी के शब्द ट्रिग्नोमेट्री से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द 3 ग्रीक शब्दों ट्रायगोन मेट्रोन से मिलकर बना है। इसमें ट्राय का अर्थ 3, गॉन का अर्थ भुजा, मेट्रोन का अर्थ माप होता है। अर्थात अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री का पूर्ण अर्थ त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप होता है। यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप होती है। आगे देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि त्रिकोणमिति का संबंध एक समकोण त्रिभुज से होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसमें 2 न्यून कोण होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाता है और अन्य 2 भुजा लंब और आधार कहलाता है। कर्ण को स्मॉल s से लिखते हैं, लंब को स्मॉल p से लिखते हैं और आधार को स्मॉल b से लिखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हमें क्वेश्चन में कर्ण निकालना होगा तो हमें लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करना होगा। उसी प्रकार अगर हमें लंब निकालना होगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करना होगा। उसी प्रकार अगर हमें आधार निकालना होगा तो आधार निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करना होगा। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं जिन्हें निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 प्रकार के हैं वो कौन कौन है। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉस सेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉट थीटा। इसका पूरा नाम साइन, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉसेक का कोसेकेंड, सेक का सेकेंड और कॉट का कोटेंजेंट। साइन थीटा का मान निकालने के लिए हमें लंब बाय कर्ण करना पड़ेगा। लंब को जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि लंब को हम लोग स्मॉल p से लिखते हैं, तो लंब बाय कर्ण के लिए हम लोगों को p बाय h करना पड़ेगा साइन थीटा निकालने के लिए। उसी प्रकार कॉस थीटा निकालने के लिए b बाय h, टेन थीटा निकालने के लिए b बाय p। अगर हम 3 नाम इसका नाम याद रखते हैं तो अगला 3 फॉर्मूला इसका याद रखने में आसानी होगा, क्योंकि साइन उल्टा होगा, साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। अगर ये p बाय h है तो कॉसेक हमारा हो जाएगा h बाय p। उसी प्रकार अगर कॉस b बाय h है तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका सेक का h बाय p। उसी प्रकार टेन अगर p बाय b है तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉट का b बाय p। ये शुरू का 3 जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये व्युत्क्रम संबंध होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा के। तो आगे देखते हैं त्रिकोणमिति संबंध। इसको हम लोग कह सकते हैं त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम संबंध। इसमें क्या होता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा मतलब ये एक दूसरे का व्युत्क्रम संबंध है और व्युत्क्रम संबंध का गुणनफल 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालना चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा। इंटू वाली चीज़ जब बराबर के उधर जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। उसी प्रकार अगर साइन की जगह पे हमें कॉसेक निकालना होगा तो कॉसेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा का व्युत्क्रम संबंध सेक थीटा से है और व्युत्क्रम संबंध का गुणनफल 1 के बराबर होता है। तो इसमें भी वही हुआ है कि अगर हम लोग चाहेंगे कॉस थीटा यहाँ से निकालना तो लिख सकते हैं 1/सेक, और अगर सेक थीटा निकालना होगा तो लिख सकते हैं 1/कॉस। अब यहाँ भी देखेंगे टेन का व्युत्क्रम संबंध कॉट थीटा होता है और व्युत्क्रम संबंध का गुणनफल 1 के बराबर होता है। तो टेन थीटा बराबर होगा 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होगा 1/टेन थीटा। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे दो फॉर्मूला है, ये दो इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इसका भी यूज़ एक्सरसाइज 8.1 में काफ़ी होगा। तो हम लोगों को याद रखना होगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। तो यहाँ तक हम लोगों का ये इंट्रो था 8.1 के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ऐसी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे।